हेलो कॉकरोच जनता दल पार्टी। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और कंटिन्यूअसली अपने इस कॉकरोच जनता दल पार्टी के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे होंगे। तो मैं आज यहाँ पे अपने पर्सनल थॉट्स को यहाँ पे रखने आई हूँ। मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, बट आई रियली वॉन्ट टू शेयर इट। लेकिन क्योंकि ये कुछ समय से ये मुझे खाए जा रहा था, तो मैं ये बोलना मुझे ये जायज़ लगा कि मैं इसे कुछ आपके सामने बताऊं। पिछले कुछ दिनों से कॉकरोच जनता दल पार्टी ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत सारे फॉलोअर्स को बटोर रहे हैं। ओके, और ये हमारे आज का टेंडेंसी हो गया है कि, और लाइक मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि we all give our too much time in social media. I am also okay. So like recently हम लोगों ने सुना था कि जो हमारे मेजर जनरल साहब थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में हमारे यूथ को एक कॉकरोच से कंपेयर किया था। और वो इस तरीके से बोले थे कि जिस तरीके से एक पैरासाइट होता है, पैरासाइट जो खुद जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, दिस इज़ अ पैरासाइट। एंड उसके बाद ये कुछ दिनों के बाद ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ये सोशल मीडिया पे फैला। और ये यूथ के लिए ये, और सोशल मीडिया का एक चीज़ है कि वो पूरे इंटरव्यू में वो चीज़ बोले या ना बोले, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर अगर वो शब्द बोले हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करेगा, ठीक ना। तो ये वहाँ पे ऐसा हुआ। उसके बाद क्या था कि धीरे धीरे अगर मैं कॉकरोच के बारे में बोलूँ तो ये एक इंसेक्ट है, और ये वाइट ब्लडेड इंसेक्ट है, ठीक। और इसके पास एक ऐसी क्षमता होती है कि अगर इसके अगर सिर को भी अगर काट देते हैं तो ये अप्रॉक्स 4 और 5 यानी कि मैक्सिमम 1 सप्ताह तक ये सरवाइव कर सकते हैं। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ कॉकरोच, ओके, दिस इज़ द पावर ऑफ कॉकरोच। सो एक हमारे एक स्टूडेंट ही थे, शायद उनका नाम अभिजीत हो, तो उन्होंने अपने पर्सनल थॉट्स और कमेंट इस पे पास किए कि हम लोग जो यूथ हैं उसको आप कॉकरोच से कंपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? दे आर सेइंग what about the exam paper, what is the like recently we know like नीट यूजी का जो पेपर है वो लीक हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलेक्शन हो रहा है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली 2 से 3 लाख वहाँ पे फोर्स वहाँ पे लगवा करके और कोशिश करवाते हैं कि इलेक्शन सही तरीके से चले। लेकिन नीट, जो कि इंडिया का सबसे टॉप लेवल जो एग्ज़ाम कह सकते हैं वो लीक हो गया। और कुछ दिन के बाद ये आया, ये एजेंडा रहा, उसके बाद फिर नेक्स्ट न्यूज़ रहा तो उसको फिर दबा दिया जाएगा। लेकिन क्यों नहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में हम एक्यूरेट, उसके जो दोषी हैं उनको पकड़े और उनको सही तरीके से उनको सज़ा दिलाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग को अनएम्प्लॉय जो यूथ है उनके बारे में पढ़ें। आप लोग ये क्यों नहीं देखते हैं कि हम लोग जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो एग्ज़ाम पेपर है वो आए दिन लीक हो जा रहा है। आप लोग ये क्यों नहीं देखते हैं? तो उन्होंने मतलब कि गवर्नमेंट के बारे में ये भी दिखाया कि आप जब सिर्फ हम ही लोग के बारे में देख रहे हैं तो आप अपने बारे में खुद को अपनी गहराइयों से क्यों नहीं देख रहे हैं कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने कमेंट्स पास किए। तो कुछ टाइम के बाद ये एक ऐसा आया कि रिसेंटली ये क्या हुआ, ये भी उसी तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे ये धीरे धीरे ये फैल गया। और फिर कुछ दिनों के बाद ये क्या हुआ, एक पार्टी बन के उभरा, वो दैट इज़ कॉकरोच जनता दल पार्टी, CJP, ओके। और वो उन्होंने एक अपना पार्टी बनाया और उन्होंने इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज रखे। उस क्राइटेरियाज में ये 2 मेन क्राइटेरिया थे कि आप इंडिया के यूथ हैं और प्लस आप क्या है, अनएम्प्लॉय हैं।
यूथ तो है ही, और आप क्या है, अनएम्प्लॉय यूथ हैं। उसके बाद सेकेंड ये क्राइटेरिया था कि आप लेजी हैं और आप दिन भर जो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, तो आप भी इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी इस क्राइटेरिया में हैं। एंड और आप चाहते हैं कि इंडिया में कुछ बदलाव हो, तो यू आर वेलकम फॉर दिस पार्टी। सो ऐसा कुछ पार्टी हमारे अगेन सोशल मीडिया पे आया, और धीरे 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 ये इतना ज़्यादा ये वायरल हुआ कि नाउ इट गेन मोर फॉलोवर कंपेयरिंग टू आवर ओल्ड पार्टीज, डेट इज़ बीजेपी एंड कांग्रेस। यानी कि हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारे जो काम कर रहे थे, जो बीजेपी और कांग्रेस जिसे कि हम लोग कंसीडर करते हैं बहुत ही पुराने पार्टीज़ हैं, उनको भी ये पीछे छोड़ करके ये आगे बढ़ गए। और yesterday I know that like approx 8 millions of followers it have about BJP and लगभग 11 millions जो फॉलोवर्स हैं वो अब करेंटली ये CJP दैट इज़ की कॉकरोच जनता दल पार्टी के पास अभी रिसेंट में, और धीरे 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 ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये इतना ज़्यादा अभी ये हो गया है कि BBC न्यूज़ जो कि बहुत ही एक हाई लेवल का जो ये अथॉरिटी है, ये BBC न्यूज़, इस पर भी इवन ये अब शो आ गया है। ये एक हॉटस्पॉट और एक एजेंडा बन गया है कॉकरोच जनता दल पार्टी का, और ये देश ही नहीं विदेश में भी इसको ये न्यूज़ पूरा जो है स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है। और आए दिन, और लाइक इसका मोटो ये भी है कि आप युवा हैं और आप चाहते हैं कि इंडिया में कुछ बदलाव हो, तो यू आर वेलकम फॉर दिस पार्टी। एंड वो तो क्राइटेरिया था ही। सो जब मैंने ये न्यूज़ देखा तो आई थिंक कि मैं भी थोड़ी सी 100% मैं भी इससे मोटिवेट हुई कि हाँ, हम लोग का भी कुछ होना चाहिए, हम लोग का भी कुछ वजूद है। ऐसे नहीं हम लोग पैरासाइट कहलवा सकते हैं दिस और डैट, कि हम लोग अगर चाहें तो इंडिया को बदल करके रख सकते हैं। लेकिन क्या सच में इफ़ आई टॉक अबाउट कि 80% अगर हमारे 90% इस दुनिया में हमारे इंडिया में, जस्ट टेक ए एग्जांपल कि अगर 90% हमारे जो यूथ हैं, ओके, उसमें से अब मैं ये बोलना चाहूँगी, और मैं पहले ये बोल देना चाहूँगी कि ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। अगर आप में ये सुनने की क्षमता है तो मे बी यू एक्सेप्ट इट, अदरवाइज यू ऑल्सो से मी कि जानती कुछ है नहीं और सिर्फ बोल दी। आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट आई थिंक दैट कि it is 100% true. Firstly, you say that you have an unemployed person, and if you are lazy and continuously scrolling your mobile, and ये जो फॉलोवर्स का जो चलन बढ़ गया है, एंड दे ऑल वांट टू चेंज। ओके, फर्स्ट आई जस्ट वांट टू, जो हमारे अभी इंडिया में जो हमारे जो शासन चला रहे हैं, उनको लाने वाले कौन थे? वो भी हम ही यूथ ही थे, क्योंकि जो अधिकांश जो वोट जाता है वो हमारे यूथ से ही उन लोगों का जाता है। तो मेरा ये पॉइंट है कि हम लोगों ने पहले क्यों नहीं उस चीज़ के बारे में सोचा। ठीक है, इंसान है, उससे गड़बड़ी हो भी जाती है, और हम पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि सारे चीज़ के लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। वी आर ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और तो मेरा बस ये कहना है कि आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर आप लेजी हैं, आलसी हैं और कंटिन्यू अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, और आप एक कोच पे लेटे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं और चाह रहे हैं कि ये इंडिया अगर डेवलप करे, बेहतर करे, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ओके, सो इन 90% आई थिंक दैट 10% ही जो युवा हैं वो सच में चाह रहे हैं कि इंडिया का सच में डेवलप हो। वो सच में गहराइयों से चाह रहे हैं कि वो डेवलप
हो, हमारा इंडिया डेवलप हो, लेकिन जो रेस्ट जो 80% पीपल हैं वो कंटिन्यू, वो अभी भी स्क्रॉल कर रहे हैं और बस वो वहीं से डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं कि हमारा इंडिया अगर हम लोग इस तरीके से साथ आएँ, लेकिन साथ कहाँ पे आएँ? नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और पर्दे के पीछे, नॉट ऑन द ग्राउंड। सिर्फ ये ओनली सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगा कि हम लोग बस अपनी शक्ति कहाँ पे दिखाएंगे, ये सोशल मीडिया पे दिखाएंगे कि हम लोगों के पास इतना फॉलोवर्स है और हम लोगों के पास इतना पावर है, लेकिन वो पावर सिर्फ कहाँ और कहाँ है? वो सिर्फ और सिर्फ बस इस मोबाइल पे, ये सोशल मीडिया अकाउंट पे है। बट अगर बात आएगी कि हम आए, सामने आए और ज़मीनी स्तर पे अगर हम इस पे अगर कुछ काम करें, सो आई थिंक दैट मोस्टली 80% ऑफ द पीपल दे वांट, ओके हम तो यही ठीक हैं, जैसे चल रहा है इंडिया वो चले, सही काम कर रहे हैं, गुड। सो दिस इज़ द रियलिटी आई जस्ट वांट टू से यू, ओके। वी आर जस्ट सेइंग अबाउट कॉकरोच जनता दल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग कह रहे हैं कि जिंदाबाद, क्या हम लोग सच में चाह रहे हैं कि इंडिया सच में डेवलप करे? नहीं, क्योंकि हम जैसा चाह रहे हैं ठीक है, जो चल रहा है, क्यों हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए? लेकिन अगर आप रियली में चाह रहे हैं कि कॉकरोच जनता दल पार्टी कुछ इस तरीके का युवा शक्ति अगर उभर के बाहर निकले, तो सबसे पहले हमें उस लेवल पे काम करना होगा, ओके। सो मुझे बस यही कहना है, और मुझे बस यही कहना था कि हम लोग डर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम क्यों बाहर आए, अगर जो सिस्टम है वो सही से चल ही रहा है तो हम क्यों ही अपने आप को बदनाम करें और क्यों ही अपने आप को लाएं, इस धूल मिट्टी में बाहर रखें, अगर हम लोग को सुख सुविधाएं सारी चीज़ मिल ही रही हैं तो। बट यू नो कि ये जो सारा डेवलपमेंट है, ये सारा चीज़ सच में हमारे यूथ पे ही टिका हुआ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ों को बस यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि हम लोग जा रहे हैं नासा पे, ठीक है कि हम लोग जा रहे हैं चांद पे, जा रहे हैं, नए नए मिसाइल्स एरोप्लेन्स बना रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं? हम लोग उसको कह रहे हैं कि हम लोग बड़े ही विकसित हो रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग अपने स्तर पे विकसित हो रहे हैं? वाई वी नॉट थिंकिंग अबाउट दी हेल्थ, ओके, कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो हम लोग क्या ही कुछ कर सकते हैं, बट नो वन इज़ थिंकिंग अबाउट इट, ओके। इंडिया में ये है कि ठीक है हमने कोई जॉब ले लिया और अच्छी खासी हमारी सैलरी हो गई, तो फट से हम लोग क्या करें कि एक गाड़ी ले लिए, एसी ले लिए और एक अच्छा सा घर बना लिए, लेकिन वो घर जहाँ पे हमारा अभी घर है वो कहीं वहाँ पे एक जंगल, कोई अच्छा खासा खेत हुआ करता था, लेकिन अब हम अपने शानो शोहरत के लिए क्या कर रहे हैं कि वो गाड़ी खरीद लें। वो गाड़ी अब क्या कर रहा है, वो गाड़ी चलेगा, वो पॉल्यूशन फैलाएगा। एसी ले रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे वो हैवी लोड उसका बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे चल रहा है, तो वो दिन ब दिन जो कोयला जल रहा है उससे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और वो कॉकरोच क्या है, वो लिमिटेबल रिसोर्सेज है, सीमित संसाधन है, कुछ दिन के बाद वो हट जाएगा। तो हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो आए दिन हम लोग इन्वेंशन कर रहे हैं, ये जो गाड़ी, ये केमिकल्स, ये फैक्ट्रीज, ये इतने सारे पॉल्यूशन फैला रहे हैं, हम लोग ये सब क्यों नहीं देखते हैं? क्यों नहीं हम लोग ज़मीनी स्तर पे चीज़ों को देखते हैं? क्यों ही बस हम सेल्फिश के तरह बस अपने आप को ही देखे जा रहे हैं? बस आई वॉन्ट टू से यू सम दैट्स द थिंग कि मुझे बस यही कहना है, और चाहती हूँ कि मैं ये करूँ कि अगर आप वो देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ वो भ्रष्ट है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अकेले से नहीं होगा, लेकिन एक कदम तो आगे बढ़ना चाहिए ना। मे बी एज ए स्टूडेंट आई जस्ट ओपनली से यू कि हमारे कॉलेजेस में और बहुत सारे संस्थानों में ये होता है कि चाहे नो मैटर कि ये वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, प्राइवेट का तो बात ही अलग है कि वो अपनी मर्जी से वो अपना प्राइवेट कर रहे हैं, तो वो अपने मनमाने तरीके से पैसा वसूलें। लेकिन क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट भी इसी तरीके से कर रही है कि जो गवर्नमेंट हम लोग को जो दे रही है सुख सुविधाएं वो हम लोगों को मिल रही है? नहीं, गवर्नमेंट में भी हम लोगों को ज़बरदस्ती तरीके से पैसा वसूला जा रहा है, ओके। और जो स्टूडेंट्स हैं वो
इसे बोलने के लिए रेडी नहीं है, उसको सामने से बोलने के लिए नहीं रेडी है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें डर है कि कहीं हमारा फ्यूचर नहीं बर्बाद हो जाए। ओके, और वो डरते हैं। और ऑब्वियस है कि सबको अपना सबसे पहला फ्यूचर बनाना चाहता है। पैसा तो क्या है, पैसा तो बाद में अगर हम लोग सही तरीके से पढ़ाई लिखाई किए हैं तो जॉब मिल ही जाएगा, तो पैसा मिल ही जाएगा। अभी कौन ही बोलता है। लेकिन अगर हम इस वक्त नहीं बोल रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद ये धीरे 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 फिर वही हावी हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम इसी तरीके अभी इसके बारे में आवाज़ उठाएं और बोलें। और हम लोग सो मेनी टाइम्स वी आर सेइंग अबाउट द गवर्नमेंट नॉट डू दिस और डैट। हम लोग गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं कि गवर्नमेंट, सरकार ये नहीं करती है, सरकार वो नहीं करती है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ, ठीक है सरकार नहीं करती है, लेकिन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या हम लोग वो सब चीज़ कर रहे हैं? थोड़ा सा भी अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, या अपने ही क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए? कचरा है, कचरा वहाँ पे, अरे सरकार कचरे का डब्बा नहीं दे रही है तो हम इधर ही फेंक दिए। क्या वहाँ हम लोग का थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि अगर हम थोड़ा ये जो ग्रुप है, क्यों नहीं हम अपना ही पैसा लगा करके 1-2 रुपया लगा करके वहाँ डस्टबिन वहाँ पे लगवा दें और सही तरीके से उसका प्रॉपर डिस्पोज करें। सरकार, आई थिंक कि अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ कि तो सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा सुविधाएं दे रही हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ओके, लेकिन जो हमारे जो निचले और ऊपरी स्तर के लोग हैं, ये यहीं से भ्रष्ट होए जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि ठीक है हम अपना आलीशान बंगला बनवा लें, गाड़ी खरीद लें या वो खरीद लें तो वो सही हो जाएगा। बट क्यों नहीं हम एक चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा इसके बारे में भी सोचें। तो बस मैं यही कहूँगी, यही था। और कॉकरोच जनता दल पार्टी, आई ऑल्सो मोटिवेट, मैं भी इसके सहयोग में हूँ और उसके पक्ष में हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसके विपक्ष में हूँ, लेकिन अगर हम लोग बस इसी तरीके से, बस ये ऑनलाइन तरीके से ही बस हम लोग आगे आए कि हाँ हम लोग आपके साथ हैं, या फिर हम लोग इंडिया में चेंजिंग चाहते हैं और हम लोग को ये काम, ये चीज़, वो चीज़ करना चाहिए, सिर्फ डे ड्रीमिंग से नहीं होगा। हम लोग को आगे आना होगा और काम करना होगा। या फिर नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को आंदोलन उठाना होगा या नहीं। हम लोग जो ही काम कर रहे हैं सच्चाई से, ऑनेस्टी के साथ वो करें। और एक वफादार नागरिक, ज़रूरी नहीं है कि हम सेना में ही जा कर के हम लोग देश सेवा कर सकते हैं। एज अ चाइल्ड, एज अ एडल्ट, एज अ ओल्ड एज, हम लोग हर एक स्टेज में अपना कुछ रोल दे रहे होते हैं। ठीक, तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसको सही तरीके से एज अ ऑफिसर अगर हम कर रहे हैं तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जो भी हम काम कर रहे हैं बस थोड़ा सा अपने आप को नहीं सोच करके, पैसा क्या, मैं यहाँ लेक्चर नहीं दूंगी कि एक दिन ऊपर ही चले जाना है, वो फिलॉसफी वगैरह सब नहीं है। लेकिन बस यही है कि अगर हम लोग को काम करना है तो हम लोगों को आगे आना होगा। ओके, सिर्फ ये स्क्रॉलिंग से काम नहीं चलेगा। अगर ये स्क्रॉलिंग से ही काम होता तो आई थिंक कि अगर हम लोग उस पर डिपेंड हो जाते तो आज जो भी सरकार है वो काम कर रही है तो उनके बदौलत कुछ हम लोग जी पा रहे हैं। अगर इस तरीके से बाहर आ जाए, अगर वो जो रिमेनिंग 80% ऑफ द पीपल है अगर उनके भरोसे हम रहे तो शायद ही हम 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल के बाद हम लोग यूँ कहें तो पूरा देश वो हो जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे आकर के काम करना और ये जो ऑनलाइन कॉकरोच जनता दल पार्टी जो फॉलोअर्स बढ़ाना, ये अलग चीज़ है। मैं बस ये मेरा पर्सनल थॉट्स था और मैं ये आई होप कि आप ये इसे समझें। डेट्स ऑल अबाउट मी। राधे राधे।